अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो क्या कहते हैं, मुझसे कांटेक्ट वगैरह भी करते हैं पर्सनली और क्या कहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पर भी क्या कहते हैं मुझसे राब्ते में हैं। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मुझसे जो सवाल वगैरह पूछते हैं या जो नए व्यूअर्स मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उनकी तरफ से ज़्यादातर, क्योंकि देखें हर कोई प्लास्टिक का काम नहीं करता, हर कोई इंजेक्शन मशीन के बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि इंसान को हर मतलब बिज़नेस की बेशक ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इतनी मतलब कि नॉलेज उसको लाजमी होना चाहिए, ताकि अगर उसको कभी भी किसी चीज़ के बारे में भी कोई मतलब उसको उसको समझ ना हो, क्योंकि ये इसकी लॉजिक तो सारी एक ही होती है ना। आगे मशीनरी हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन देखें ना, जिस तरह प्लास्टिक है उसमें दाने से आगे माल वगैरह रेडी होता है, इस तरह सिल्वर है, जिस तरह सिल्वर के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं बाइक के, तो उसके लिए सिल्वर का जो हमें माल चाहिए होता है उससे आगे क्या कहते हैं माल वगैरह तैयार होता है। तो लॉजिक वगैरह सारी सेम होती है, आगे मशीनरी या जो इसके हामाल है जिससे माल वगैरह तैयार होता है वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसे हम स्क्रैप भी कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी लैंग्वेज में मैं बोलूं, ताकि अगर आपको इन वर्ड्स का भी नहीं पता तो साथ साथ आपको इन वर्ड्स का भी पता लग जाए, और जो इन चीज़ों को समझने वाले हैं उनको उनके लिए भी समझने में आसानी वगैरह हो। तो मैंने आज यही सोचा था कि मैं जो क्या कहते हैं कमेंट्स इस तरह के आते हैं इंजेक्शन मशीन के बारे में, जो मतलब कि अभी बिल्कुल न्यू मेरे व्यूअर्स हैं जो इस काम को नहीं जानते हैं, अभी उनको समझ नहीं लग रही, ठीक है ना, मेरी बातों की। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि उनको ज़रा समझ लगे। अगर मैं कोई बात इस तरह की कह रहा हूँ तो ये ना हो कि उनके साइडों से गुजर रही हो या सर के ऊपर से गुजर रही हो, तो उनको इस बात की समझ भी लगनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आपने इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो आपके इर्द गिर्द काम वगैरह करने वाले हैं, जो आपका एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड जोन है, उसके साथ आपने लाजमी शेयर करना है। तो देखें, एक ये मैं अपने मोबाइल वगैरह से ना कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, एक भाई थे, उन्होंने ये लिखा था कि गुड डियर गुड इंफॉर्मेशन, ये 50 100 और 150 टन व्हाट इट्स मीन। अब वो पूछ रहे हैं कि जो ये मैं कहता हूँ कि 50 टन की मशीन, 100 टन की मशीन, 150 टन की मशीन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, मतलब मैं पहले आपको ये चीज़ समझा दूँ। देखिए, जिस तरह अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाने लगा हूँ। अब जिस तरह हम कहते हैं कि 70 एक बाइक है, ठीक है ना, उसका क्या मतलब है कि 70 सीसी है, मतलब 70 सीसी है। अब 70 से ऊपर आ जाता है 1 to 5, उसको हम क्या कहते हैं कि 1 to 5 मतलब कि 125 सीसी है ये गाड़ी, ठीक है। इसी तरह जो यामा की गाड़ियाँ, जो सुजुकी की गाड़ियाँ 200 सीसी, 180 सीसी, ठीक है ना, इसी तरह गाड़ियों में भी इसी तरह होता है कि जो मेहरान गाड़ी है वो 800 सीसी है, आल्टो 600 सीसी है। मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। करोला की है वो 1300 सीसी है, होंडा सिटी 1300 सीसी है, जो होंडा सिविक है वो 1800 सीसी है, इस तरह 2000 सीसी। अब देखिए हर गाड़ी, अब देखिए ना, हम ये नहीं हो रहा कि एक जो 1300 सीसी है वो टोयोटा की है और जो 1800 सीसी है वो क्या कहते हैं होंडा की है। अब होंडा की 1300 सीसी भी हैं, 1200 सीसी भी हैं, 1800 सीसी भी हैं, 2000 सीसी भी हैं, लेकिन क्या है कि जो ये सीसी है ना, मतलब कि ये जो कैटेगरीज को क्या कहते हैं हम डिवाइड किया गया, इससे क्या होता है कि अगर देखिए मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास 1800 सीसी गाड़ी है होंडा की, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि यार वो लाजमी बात है, या रिबोन हो सकती है या होंडा सिविक हो सकती है। मैं आपको बस मिसाल दे रहा हूँ, ये मतलब कि मेरी बातों में आपने पक्का नहीं हो जाना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। अब अगर मैं आपको बस ये कहता हूँ कि यार मेरे पास 800 सीसी गाड़ी है, तो आप अगर गाड़ियों के शौकीन है या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो लाजमी बात है कि आपके माइंड में साथ ये चीज़ आएगी कि यार इसके पास मेहरान गाड़ी होगी, इसके पास कोई जापानी कार होगी, कोई जापानीज कार मॉडल कार होगी, कोई मतलब इसके पास पुरानी कार हो सकती है, क्योंकि अब इस तरह की गाड़ियां कम ही आती हैं। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ बस आपको। तो जिस तरह इन गाड़ियों में, इन चीज़ों में, बाइक्स में, कार्स हो गई, अब चले मोबाइल में आ जाते हैं। तो जिस तरह आप देखें आईफोन 7 है और 7 प्लस है, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ये इसको डिवाइड किया गया कि 7 और 7 प्लस अलग अलग है। 7 में जो हमारे पास फीचर्स होंगे, 7 प्लस में उससे थोड़े से अपग्रेड होंगे, उससे थोड़ा मतलब कि साइज बड़ा है, उसमें क्या कहते हैं पोर्ट्रेट है, उसमें उसकी स्क्रीन बड़ी है, उसमें स्टोरी ज़्यादा है। मैं बस आपको ये डिस्प्ले ज़्यादा है उसका, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें हो गई।
इसी तरह मशीन को भी तो मशीनरी को भी तो किसी ना किसी तरीके डिवाइड करना था ना, मतलब उसकी भी कैटेगरीज बनानी थी। अब देखें कि अगर हम ये 50 टन और 100 टन भूल जाते हैं, अब मैं क्या कहूँगा कि यार मैंने प्लास्टिक की बनाने वाली मशीन लगाई हुई है। अब आप मुझे कहते हैं कि यार मतलब आपने कौन सी मशीन लगाई हुई है, वो कौन सा मतलब कि कितना को बड़ा प्रोडक्ट बना सकती है। तो अब मैं आपको ये समझाने लग जाऊँ कि यार मैं आप मेरी मशीन से छाबा बना सकते हैं, आप मेरी मशीन से बास्केट बना सकते हैं। तो अगर देखें, अगर आप इस काम को समझने वाले हैं, नहीं भी समझने वाले, तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखें कि 100 टन कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का इस तरह बताते हैं ना कि यार 100 टन की मशीन है, उसका मतलब मैंने आपको 12 पहली दफ़ा इतनी दफ़ा मैंने बताया है कि जो मशीन जिस तरह 50 टन की मशीन है ना, उसका शॉर्ट वेट समझें, उसका मतलब क्या होता है कि ये मशीन 50 ग्राम का पीस बना सकती है, 60 ग्राम का भी बना सकती है, मैंने ये भी कहा है। लेकिन मैंने उसके साथ आपको हमेशा ये एग्जांपल दिया कि जब एक गाड़ी में ओवरलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके इंजन की कैपेसिटी भी, उसकी जो हेल्थ है वो भी कम होगी, उसके टायर्स भी खराब हो जाएंगे। तो अगर हम उसमें मतलब कि 4 लोग बैठने की बजाय हम 3 लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे, तो उसकी हेल्थ भी ज़्यादा होगी, उसके टायर्स भी ज़्यादा देर निकालेंगे, इंजन भी उसका फिट रहेगा। सेम एज इट इज़ मशीन का ये मामला है कि अगर उसमें से हम 60 ग्राम का पीस भी बना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये मशीन डिज़ाइन की गई है वो 50 टन की मशीन 30 से 35 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए, चीज़ बनाने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया। लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर कोई चीज़ चलती है, जहाँ पे वो बस क्या कहते हैं लगा ही जाते हैं जोर। तो चलें, अब देखें, ये चीज़ मैंने आपको सारी एग्जांपल बस ये चीज़ समझाने के लिए दी है कि 50 टन और 100 टन जो आप मतलब कि पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कहा है ना कि 50 टन, तो आप साथ ही अपने माइंड में ये चीज़ सोचें कि अगर क्या कहते हैं छोटा सा एक प्लास्टिक का डिब्बा है, वो आप 50 टन से बना सकते हैं, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। आप छोटी बास्केट है जो हम घर में धनिया वगैरह धोने के लिए या कोई चिकन वगैरह धोने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए उनको धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब साथ ही आपके माइंड में आ जाएगा कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब उसका साइज़ बड़ा होना था, उसका वेट तकरीबन कुछ नहीं 55 टू 60 ग्राम तक जाना है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें कि वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप 50 टन की मशीन से 60 ग्राम का पीस बनवा सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ भी बढ़ रहा है। जब जाहिर सी बात है साइज बढ़ना है, उसका मोल्ड बढ़ जाना है, और उसके मोल्ड की वजह से वो मोल्ड 50 टन की मशीन में फिट नहीं आ सकेगा, वो आगे चला जाएगा 75 टन की मशीन तक। ठीक है ना? लेकिन मैं इस तरह फिर छोटी छोटी मशीन पे नहीं आऊंगा, मैं 50, 100 और 150 टन की मशीन तक मैं रहता हूँ। कि ये चीज़ बस आपने इसीलिए समझनी है कि जब आपको ये कहा जाए कि 50 टन की मशीन है, इसका मतलब वो छोटी मशीन है और वो छोटा प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है, 100 टन की मशीन है, वो मतलब 50 से आप ऊपर कर लें, बीच में 60 टन की भी है, 70 टन की भी है, 85 टन की भी है, 75 टन की भी है, 80 टन की भी है, लेकिन 50 से ऊपर फिर 100। ठीक है ना, आगे 150। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इन चीज़ों से आपको मतलब फ़ायदा भी होगा। और देखें, जब इस तरह की चीज़ें आपको पता हो ना, तो आपसे कोई बात वगैरह कर रहा हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं पूछनी पड़ती कि यार ये क्या कह रहा है या ये टन से क्या मतलब है। तो वो अगले पे भी ये इंप्रेशन होता है कि यार ये काम वगैरह को समझता है। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि डियर आई एम वेरी न्यू इन दिस सेगमेंट, वांट टू गाइड मी मेन टिप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मशीन। अब वो भाई पूछ रहे हैं, एक भाई पूछ रहे हैं कि मैं मतलब कि इस काम में नया हूँ, या शायद उन्होंने मेरी वीडियोस अभी देखनी स्टार्ट की हैं, तो मुझे इस मशीन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए, मतलब क्या फ़ायदे और नुकसान। देखें, जब कारोबार होता है ना, तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। लेकिन देखिए, मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो से आपको ये चीज़ बतानी शुरू की है कि जो ये आपकी एक मशीन वाला जो मामला है ना, जो ये काम है, ये मैं इसलिए आपको इसको प्रेफर करता हूँ, आपको कहता हूँ कि इस काम की तरफ आप आएँ। और भी काम अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है कि जो ये मशीन है ना, ये समझें कि आपका एक एसेट है। अब अगर 50 टन की मशीन है ना 15 लाख की, तो आपने ये मशीन ले ली है। अगर आपको 6 माह बाद, साल बाद, 3 माह बाद, 2 माह बाद काम का मज़ा नहीं आया, आपको काम की समझ नहीं लग रही, तो आसान हल ये है कि आप इस मशीन को बेच के, ठीक है ना, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जो आज के हालात चल रहे हैं, मेरी इसमें मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि पाकिस्तान में आजकल मशीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और काफ़ी क्या आसमानों को छू रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है कि आप ये समझिए कि प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। जब आपने इसे सेल करना है, तो उसका आपको कोई लाख 1.5 लाख इसका फ़ायदा होगा ही, क्योंकि ये अगर आज आपने मशीन ली है ना, तो कल इसका रेट बढ़ा होगा। तो इसमें मतलब कि मैं नुकसान तो नहीं आपको गिनाऊंगा, क्योंकि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो शायद मुझे इसके क्या कहते हैं नुकसान नहीं लगते। लेकिन
मैं आपको यही कहता हूँ कि ये बाकी कामों में से सबसे ज़्यादा मज़े का काम है। एडवांटेजेस इसके सबसे ज़्यादा ये हैं कि देखें बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन डिज़ाइन की गई है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे ये मशीनरी बड़ी महंगी है, इसीलिए हम बिल्कुल जो अप मॉडल है ना, जिसमें मतलब कि 2020 मॉडल आ गया, 22, हम 2000 से ऊपर मॉडल, मतलब कि 2002-3 मॉडल भी किसी किसी लोगों ने लगाए हैं, और जो अब मॉडल लगाते हैं वो बस ये जो बड़ी एजेंसीज हैं, जिनमें मतलब कि प्राइवेट कंपनीज हैं, आप जानते हैं, जो ये प्लास्टिक के चेयर टेबल सेट तैयार करती हैं, जो कूलर्स की बॉडी वगैरह, एसी की बॉडी वगैरह, वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन और उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना रखा होता है कि उनको वो मतलब कि ठीक रहता है। लेकिन हम में से कोई इतने अब मॉडल की मशीन नहीं लगा सकता। हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा 2002, 3, 4 मॉडल की मशीन होती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ये है कि आपकी सेफ्टी बड़ी है, इसमें आपको आपकी जो सेंसर्स हैं वो बड़े आपको अच्छे मिलते हैं, सेफ्टी सेंसर्स हैं कि आपकी हर चीज़ की क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। जब तक आपका हाथ अंदर है तब तक मशीन ऑटोमेटिक बंद नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप ये मशीन करने वाले हैं यूज़, या जब भी आपका माइंड बने, या जब भी आपको इस मशीन को होना पड़े, तो ज़ाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रिक चीज़ है और किसी भी तरीके वक्त ये धोखा दे सकती है। तो इससे फिर भी आप अपनी मतलब के ज़ात के लिए आप अपनी ज़ात के लिए आप इसे क्या कहते हैं लाजमी सेफ, मतलब कि अपने आप को ये सेफ्टी के लिए करें। लेकिन वो ये है कि जो उसके सेंसर्स वगैरह लगे हैं तो वो भी आपको लाजमी बात है कि सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो एडवांटेजेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें मतलब आप अगर मजदूरी पे काम करना चाहें, अगर आपको काम की समझ नहीं है तो आप मजदूरी पे काम कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मजदूरी के काम वाला है ना, ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं डिटेल के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई वगैरह मुझसे पूछते हैं कि अगर हमें काम का इल्म नहीं है, काम का नॉलेज नहीं है, तो हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो आप मजदूरी पे भी काम कर सकते हैं, आप अपना माल वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, आप लोगों का माल भी तैयार वगैरह कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और मैं ये चीज़ें सिखाने का आपको मकसद बस ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, या आपने इस काम के बारे में किसी से बात करनी हो, तो आपको उन मेन चीज़ों का पता हो, मेन बातों का पता हो कि अगर आप किसी के सामने इस तरह बात करें तो उसको ये लगे कि यार चलें, अगर ये प्रोफेशनल नहीं भी है लेकिन इसको काम की समझ है। और जब काम की इतना किसी को फील हो जाए ना, तो अल्लाह ना करे, आपको पता है आजकल सारे इस तरह गलत करते हैं, दो नंबरियां करते हैं, तो वो एक दफ़ा सोचता है कि यार इसको काम का पता, तो मैंने इसके साथ कोई इस तरह की गलत बात नहीं करनी, या कोई मैंने गलत बयानी नहीं करनी। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। उम्मीद जल्दी मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।